अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 मैथ इन्वर्स मेथड के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो इन्वर्स मेथड में हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स। तो अब मैट्रिक्स के ज़रिए इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले हम जो इक्वेशन है वो देख लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो 2x + 3y = 14 और दूसरी इक्वेशन है -4x + y = 28। जैसा कि इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो इसमें वेरिएबल होंगे हमें उनकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे जो कैपिटल X है वो हमारे पास इसमें जितने भी वेरिएबल हैं उनको डिनोट करता है। तो हमारे पास इसमें वेरिएबल x और y हैं, तो हमने कैपिटल X की जो मैट्रिक्स है उसमें x और y लिख लिया। अब उसके बाद a, तो a हमारे पास इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। यहाँ पे a हमारे पास क्या बन जाएगा 2 और उसके बाद 3, देन -4 और y का वेरिएबल और y का कोफिशिएंट 1। अब उसके बाद यहाँ पे b मैट्रिक्स है, तो b की वैल्यू हम कौन सी इसमें से लेंगे, जो राइट हैंड साइड में होगी। तो राइट हैंड साइड में 14 और 28 है, तो b मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी 14 और 28। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें तो हमारे पास x मौजूद है और b भी मौजूद है। सिर्फ हमारे पास सिर्फ इस मेथड में हमें a इन्वर्स की नीड है। तो हमारे पास a मौजूद है, हम a से a इन्वर्स बनाएंगे। तो a इन्वर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला है a इन्वर्स = एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। तो यहाँ पे हम एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट्स निकाल के उसको डिवाइड की फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हमें a इन्वर्स मिल जाएगा। तो हमें फर्स्ट वेरीफाई करना है कि इसका डिटर्मिनेंट्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और उसके बाद माइनस जो कि फार्मूले में है, और देन हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें 3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -12। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, माइनस इंटू माइनस प्लस और 12 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 14 आ गई, इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है। अब इसके हम एडजॉइंट को ले लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, सिंपली जो भी हमारे पास मेन डायगोनल है उनको शिफ्ट कर लें। तो यहाँ पे ये हमारे पास मेन डायगोनल है, इनको हम शिफ्ट करेंगे। 2 की प्लेसमेंट में 1 आ जाएगा और 1 की प्लेसमेंट में 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। बाकी जो रिमेनिंग हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनकी हम साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ पे 3 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस में है तो ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा। तो ये है एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिल गया और डिटर्मिनेंट्स भी मिल गया हमें। अब सिंपली हम ए इन्वर्स में एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वो लिखें। तो हमें ए इन्वर्स क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू 1 -3 4 2 और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 4। अब उसके बाद हमें जो इन्वर्स मेथड है उसको तो अब इन्वर्स मेथड को हम रिपीट कर लेते हैं। क्या था कि एक कैपिटल X = A इन्वर्स और उससे प्रोडक्ट होगा b। अब x की वैल्यू जो है ना उसको लिख लें। x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x y और उसके बाद = a इन्वर्स जो कि हमने मालूम किया वो हमारे पास आ गया 1 -3 और 4, उसके बाद 2, देन डिवाइडेड बाय 14। और यहाँ पे b की वैल्यू इसके साथ है तो b और b मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो b की वैल्यू हम रखें। b की वैल्यू हमारे पास सिंपल क्या थी 14 और 28। तो अब देखें a इन्वर्स और b ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं हम। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की हम रो लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का हम कॉलम लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, और उसके बाद -3 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे -84। देन फर्स्ट रो हमारे पास हो गई। अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें तो सेकंड रो हमारे पास क्या है 4 2
अब 4 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 14 56 और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 28 56 डिवाइडेड बाय 14। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 14 माइनस 84 माइनस 70 और उसके बाद 56 प्लस 56 128 और डिवाइड होगा ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीट 14 से। तब यहाँ पे ये जो डिवाइड में 14 है हम इसको डिवाइड कर लेते हैं तो देखें क्या होगा, सिंपल -70 डिवाइडेड बाय 14 और 128 डिवाइडेड बाय 14। तो 14 की टेबल 70 को 5 टाइम लगेगी और ये माइनस है तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा -5 और 14 की टेबल 128 पे 8 टाइम लगती है तो हमें जो सिंप्लीफिकेशन में रिजल्ट मिलेगी वो -5 और 8। अब हमें देखें तो सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट जो हमने की थी वो मिल गई। अब हमारे पास जो वैल्यू है जस्ट हम असाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे -5 है तो x की वैल्यू -5 और सेकंड वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू 8। तो सिंपली हमें वेरिएबल मालूम करने थे तो x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू 8।